अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे अंजू की। आज बात क्या करेंगे, आजकल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे पाकिस्तान में इंडिया में एक ही टॉपिक चल रहा है, वो है अंजू का। पहले सीमा का टॉपिक चल रहा था। सीमा किस हाल में है, सीमा के साथ क्या हुआ है, सीमा के साथ क्या होने वाला है, इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं अंजू की, जो कि पाकिस्तान में आके फातिमा बन चुकी है। यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे बात करनी है, वो ये है कि यहाँ पे स्टेट एजेंसी के कोई ऑनर सीईओ हैं। उन्होंने मोहसिन अब्बासी उनका नाम है। उन्होंने एक फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है वो हवाले की है मीडिया के सामने अंजू के, जो कि एक फ़्लैट है जिसकी मालियत 40 लाख बताई जाती है। वो उसको दिया, फ्लैट दिया उसको रहने के लिए, प्लस एक चेक दिया उसको जिसकी अमाउंट बनती है 50,000। और इसके अलावा मीडिया के सामने उस बंदे ने रिक्वेस्ट की कि अंजू को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। जब से अंजू पाकिस्तान आई है, आप देख रहे होंगे कि दूसरे ही दिन उसका जो एक दिन अनाउंस होता है या न्यूज़ रिलीज़ होती है कि भाई एक इंडियन लड़की जो है लाहौर पहुंचती है और घर वालों को बताए बगैर आती है, ऑफिस को बताए बगैर आती है, फ्रेंड के यहाँ जाने का बोल के आती है, जो कि पहुंची पाकिस्तान नसरुल्लाह से मिलने के लिए। अगले ही दिन उनका फ़ोटो शूट और वीडियोज़ वायरल हो गई, जहाँ पे वो घूमती हुई दिखाई दी गई पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में। और उसके अगले दिन पता चला कि जो है कोर्ट मैरिज हुई है, मैरिज रजिस्टर्ड हो गई। उनको 40, कम नहीं 40 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स दिए गए उसकी सिक्योरिटी के लिए। और उसके अगले दिन बहुत ही स्पेशल किस्म का एक डिनर अरेंज किया गया, जहाँ पे वो नसरुल्लाह के साथ और बाकी और बहुत सारे लोगों के साथ डिनर करती हुई नज़र आई। और उसके बाद जो है अभी कुछ खबरें आई कि उसका कांटेक्ट हो रहा है अपने हस्बैंड से। उसका हस्बैंड सामने आया, उसका फादर का तो ये कहना है कि ये मेरे लिए मर चुकी, पाकिस्तान में रहे इंडिया आए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और हस्बैंड को जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे जो मीडिया चैनल्स हैं या यूट्यूबर्स उन्होंने पकड़ा हुआ है, और उसका यही कहना है कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा और वो उसको यहाँ पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना मेरे बच्चे करेंगे। सवाल ये नहीं है कि अंजू यहाँ रहती है या वहाँ जाती है, उनसे झूठ बोला, यहाँ झूठ बोला, इस बात पे बात नहीं करते, ये सबको पता है। यहाँ पे मैं बात जो करना चाह रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अंजू के साथ इतनी सिंपैथी क्यों की जा रही है। मैं मानती हूँ कि वो एक फीमेल है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जब आप ये क्या आप मुकाबला कर रहे हैं कि सीमा के साथ वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ तो आपने अंजू के साथ अच्छा करना है? आप ये चीज़ क्यों भूल रहे हैं कि अंजू खातून है, फीमेल है, औरत है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका शौहर है जो कि वहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं और ज़िंदा सलामत उसके माँ-बाप हैं जिनको वो छोड़ कर आई थी। चलें माँ-बाप को छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, लेकिन यहाँ पे निकाह कैसे हो सकता है अंजू का? हम मुस्लिम्स हैं ना, वो कन्वर्ट हुई है मुस्लिम में, नसरुल्लाह मुसलमान है। एक औरत के साथ उसका निकाह होना, जो कि चलो अब मुसलमान बन चुकी है, उसने तलाक तो नहीं दी, ना उसने तलाक ली है। हमारे यहाँ तो मर्द को जो है वो तलाक देने का हक है, लेकिन वो उसको देकर आ सकती थी तलाक, यहाँ से भिजवा सकती थी। तलाक नहीं हुई है, स्टिल वो जो है वहाँ का जो उसका हस्बैंड है अरविंद, उसकी बीवी है वो, और यहाँ पे नसरुल्लाह की बीवी बन चुकी है। डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं इंडिया चैनल्स के पास, जो है वो बार बार उसको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है उर्दू में निकाहनामा, उसके अंजू के फादर का नाम, उसमें ये लिखा है कि उसकी मर्जी से निकाह रहे हैं, उसमें गवाहों के नाम है और उसके हक महर लिखा हुआ है, और कन्वर्टेड जो है टू इस्लाम लिखा हुआ है, और उसका नया नाम फातिमा लिखा हुआ है। तो हमारे जो मौलाना हजरात हैं, हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, वो सब क्यों खामोश हैं? और एक गलत शादी हुई है, निकाह पे निकाह, चलो उनकी लैंग्वेज में उनके मज़हब में कुछ भी कहें, लेकिन वो तलाक याफ्ता नहीं थी कि नसरुल्लाह से निकाह हो गया। वहाँ उसकी तलाक नहीं हुई है। और अब चूँकि उसका झूठ बोलकर पाकिस्तान आना और उसके बाद निकाह और ये घूमना-फिरना, वीडियोज़, पिक्चर्स, डिनर और ये गिफ्ट्स, तोहफ़े रिसीव करने के बाद अब वो क्यों जाएगी इंडिया? और उसके पास अब रीज़न ये है कि जो है मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर दिया है और अब मेरे लिए रास्ते बंद हो गए, अब मैं इंडिया कैसे जाऊँ? और बहन, इंडिया तुम्हें जाना होता तो तुम ये सारी चीज़ें करती जो अब तुमने की हैं।
तुम्हारा निकाह, शादीशुदा होके तुमने निकाह किया है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क की जो है वो इतनी ज़्यादा उसको सपोर्ट क्यों की जा रही है, जबकि वो गलत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया से ऐश्वर्या राय उठकर यहाँ पाकिस्तान आ गई हो और उसको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उसके लिए डिनर्स अरेंज किए जा रहे हैं, उसको गिफ्ट्स महंगे महंगे दिए जा रहे हैं। फ्लैट दे दिया उसको 40 लाख का, 50,000 कैश दे दिया मोहसिन अब्बासी साहब ने, और रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि इसको गवर्नमेंट जॉब भी दे दें। भाई क्यों? ठीक है, सीमा ने जो है मुल्क छोड़ा, इस्लाम छोड़ा, शौहर छोड़ा, उनके पास चली गई। तो इंसानियत की खातिर, इंसान समझकर, क्या सीमा का हक नहीं था कि उसको 3 टाइम का खाना तो देते हो? वो जिंदा लाश बन गई है वहां जाके। पूरे इंडिया को, पूरे मीडिया को पता है कि सीमा जासूस नहीं है। वो 100 दफ़ा पहले दिन से आज तक यही बताती रही कि मैं जासूस नहीं हूँ, मैं प्यार में आई हूँ। और यही हकीकत है। मीडिया को भी पता है, इंडिया को, उनकी आवाम को, उनकी एजेंसीज को, सबको पता है कि वो बेकसूर है, वो जासूस नहीं है, वो सिर्फ अपना मुल्क, मजहब और शोहर को छोड़कर आई है। इसके बावजूद उसके घर में लंबी लाइनें लगी हुई थी मीडिया की। एक इंटरव्यू करके उठता था, दूसरा बैठता था, एक उठता था, दूसरा बैठता था, और जो न्यूज़ रूम्स में बैठे जो मीडिया पर्सन थे वो अलग लाइव उससे बात कर रहे थे। और वो इसने हंसते हुए, भूखी प्यासी, थकी हुई, परेशान, अंदर से क्या टूटी हुई नहीं थी कि उसने अपना मुल्क, मजहब, शोहर छोड़ के वो एक इंडिया में जाके बैठी है और वहां पे भरमार हो रही है उससे सवालों की। वो अंदर से कितनी टूटी हुई, कितनी डिस्टर्ब है, ये किसी को है अंदाजा? किसी ने उसको खाने का पूछा, किसी ने उसको कपड़े का पूछा? नहीं, सिर्फ अपनी चमकाने के लिए, अपनी न्यूज़ को बढ़ाने के लिए एक के ऊपर मीडिया पर्सन उसके पास गए और उसको पागल कर दिया, उसको खाने पीने का, बता रही हूँ ना, जिंदा लाश कर दिया उसको। और अब सीमा की ये सिचुएशन है कि वो जेल में भेज दी गई है, और वो भी उस जेल में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोग होते हैं, खतरनाक जो है वो मुजरिम होते हैं, वहाँ पे उसको रखा गया है, जानते हुए भी कि कोई कुछ भी साबित नहीं हुआ, ये जासूस नहीं है। और दूसरी बात सचिन की, यहाँ पे नसरुल्लाह के साथ इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है अंजू को, डिनर्स, ये वो, गिफ्ट्स, तोहफे, तहाइफ। और वहाँ पे अब सचिन को मजबूर कर दिया गया है ये बयान देने के लिए कि तुम जो है पीछे हट जाओ, क्योंकि या तो उसको जेल होगी या पाकिस्तान जाएगी, तुम दोनों साथ में तो रहना नहीं है। तो अब जो सचिन का बयान आया वो ये आया है कि जब पहली बार नेपाल आई थी सीमा, हमने वहाँ पे शादी की थी हिंदू रस्म रिवाज के हिसाब से, फिर वो वापस गई, और वापस आने के जब बच्ची लेकर आई तो हमारा ये प्लान हुआ था कि हम नेपाल में रहेंगे, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे लोग इलीगल रह रहे होते हैं, मसला नहीं होता, जब तक पकड़े नहीं जाओ आप रह सकते हो। लेकिन सीमा की जिद थी कि मुझे इंडिया जाना है, और मैंने उसे कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, हमारे लिए हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे इंडिया। लेकिन सीमा की जिद थी इंडिया आने की, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सीमा है, मैं नहीं हूँ। अब क्या हुआ, उसको समझाया गया है कि तुम इस तरह का बयान दो ताकि तुम इजीली आज़ादी से अपने मुल्क में घूम फिर सको और उसको सज़ा मिले। तो अभी आप देखें ना कि सीमा के, अभी आप लास्ट वीडियोस देखें कि बार बार चैनल्स जा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि सीमा के घर पे सन्नाटा है। सीमा के घर पे अब कोई न्यूज़ चैनल्स वाले नहीं हैं, खाने पीने का कुछ कोई सिस्टम नहीं है। एक वहाँ की सोशल एक्टिविस्ट का कल मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो यही कह रही थी कि हमारा मीडिया, हमारे लोग इतना ज़्यादा उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, इतने सवाल किए सीमा से, किसी ने कपड़ा नहीं दिया, किसी ने खाना नहीं दिया। हमने खुद जाके किचन में देखा है, वहाँ तो पकाने का, खाने का पूरा सामान तक मौजूद नहीं था। बच्चे भूखे मर रहे हैं उसके, सीमा के। तो चलो उसने वो आप लोगों को दुश्मनी है ना। मैं इंडिया की मीडिया से सवाल है मेरा, इंडिया के लोगों से मेरा सवाल है कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि वो पाकिस्तान से आई थी, वो आप लोगों की दुश्मन है, तो क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन अगर पाकिस्तान से आपके पास आई तो पाकिस्तान छोड़ के आई। वो पहले दिन से अब तक यही बता रही है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं हिंदू हूँ, मैं बिंदिया लगा रही हूँ, मंदिर-सूत्र मैंने पहन लिया, मैं सिंदूर लगा रही हूँ, मैं अब पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब सब कुछ छोड़ के आई हूँ, सारी कश्तियाँ जला के आई हूँ। तो आप लोगों को इतना नहीं बनता था कि उसको आप 2 वक्त की रोटी खाने देते, उसको पानी का पूछते, उसको कपड़ों का पूछते, उसके भूखे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। और ये जानने के बावजूद गवर्नमेंट को भी पता है, सारे मीडिया, सारी एजेंसीज को पता है कि वो जासूस नहीं है। खैरपुर के एक छोटे से इलाके से कराची में शिफ्ट हुई, अपना घर लिया, घर बार बेच के, शौहर सऊदी में रहता है, और वो इंडिया पहुंची है किसके लिए? सचिन के लिए।
और यहाँ पे आपने उसको जो है इतना मुश्किल हालात में रखा उस घर में, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ लेने के लिए, उसके इंटरव्यूज़ लेने के लिए, उसे सब पूछ-गछ करने के लिए। और जैसे ही वहाँ से फ्री होती एजेंसी से, फिर उसको 7-7 8-8 घंटे की जो है सवालात करते जाके। और ये जब 2-3 हफ्ते तक ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और अब आप लोगों ने उसको जेल में डाल दिए। ये इंसानियत है? चलो मुसलमान थी, चलो वो पाकिस्तानी थी, वो एक इंसान भी तो है ना। और 4 बच्चे आपके पास लेकर आई है। क्या कोई एक मीडिया पर्सन, कोई एक सोशल एक्टिविस्ट को नहीं देखा अब तक की वीडियोस में कि जिसने सीमा को कपड़े दिए हों, खाना दिया हो, उसको सपोर्ट किया हो? सिवा सवालात पूछने के और एजेंसीज के पास भेजने के, सीमा के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो शुरू-शुरू के वीडियोस में हँस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसको कहीं शायद उम्मीद थी कि मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं साबित हो जाऊँगी कि मैं सच्ची हूँ, मुझे इंडिया में रहने दिया जाएगा क्योंकि मैं हिंदी बोल रही हूँ, मैं बिंदी लगा रही हूँ, मैं सिंदूर लगा रही हूँ। लेकिन भई वो लोग दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। बेशक तुमने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया, तुमने हिंदी बोलना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सगे नहीं बने। वो हमारे यहाँ कहावत है ना, अपना मार भी देगा ना, जान से भी मार देगा ना, तो फेंकेगा छाँव में, धूप से उठा के छाँव में फेंक देगा। लेकिन पराया, पराया होता है। और इस बात का एहसास अब बहुत अच्छे से तुम्हें हो रहा होगा सीमा, जेल में बैठकर, कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। अपने मुल्क को छोड़ के तुमने उनका दीन अपनाया, उनकी ज़बान अपनाई, उनका गेटअप अपनाया, फिर भी वो तुम्हारे सगे नहीं हुए, वो तुम्हारे अपने नहीं हुए। और यहाँ पे तुम्हें हैरत है मुझे अपने पाकिस्तानियों पे कि जो उस बंदी को, जो कि जिसकी अभी तलाक भी नहीं हुई थी, और उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हाई फाई होटल्स में उसका स्टे है। और अब वो उसका ये कहना है कि मुझे वहाँ पे वो स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे मेरा शौहर और मेरे बच्चे, तो अब मैं इंडिया नहीं जा सकती, मेरे लिए मुश्किल है इंडिया जाना। तो समझ में नहीं आ रहा, दो औरतें हैं, एक को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, इतनी मोहब्बत दी जा रही है, इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, और वहाँ उस औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि जानते हुए भी कि वो बेकसूर है, बेगुनाह है, सिर्फ वो मोहब्बत में गई है। और वो मोहब्बत करने वाले से भी बयान दिलवा दिया गया है कि तुम सीमा के खिलाफ हो जाए, और उसको अब जेल भेज दिया गया है। तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।